वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सॉल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 बताया है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वाज परचेज। तो 1 अप्रैल 2019 को एक फर्नीचर परचेज किया गया जिसकी कॉस्ट 55,000 की थी। It is estimated that its useful life is 10 years at the end of which it will be sold for 5 years। और ये बताया गया कि इस मशीनरी इस फर्नीचर की जो यूजफुल लाइफ है वो 10 इयर्स की है और 10 इयर्स के बाद इसे 5,000 में बेच दिया जाएगा। Additions are made on 1st April 2020 and 1st October 2020 to the value of 9,500 and 8,400 residual value 500 and 400 respectively। तो यहाँ पे दो फर्नीचर और परचेज किए गए 1 अप्रैल 2020 को 1 अक्टूबर 2022 के 22 को 9,500 के और 8,400 रुपीज के, जिसकी रेसिडुअल वैल्यू 500 और 400 बताई हुई है। आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है 4 इयर्स के लिए, फर्स्ट 4 इयर्स के लिए डेप्रिसिएशन जो आपको चार्ज करना है वो स्ट्रेट लाइन मेथड का आपको यूज करना है। अब किस तरीके से बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले हम एनुअल डेप्रिसिएशन पता करेंगे फर्नीचर का। 3 फर्नीचर परचेज किए गए हैं 3 डिफरेंट ईयर में, तो किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ये समझेंगे। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो यहाँ पे तो फिक्स डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो फर्नीचर परचेज किया गया है 1 अप्रैल 2019 को वो 55 रुपीज का है, जिसमें से आप माइनस करेंगे उसकी रेसिडुअल वैल्यू जो कि 5,000 की है, डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 10 ईयर्स की इसका यूजफुल लाइफ स्पेन बता रखा है। तो ये 50,000 डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट फर्नीचर पे होगा वो 5,000 रुपीज होगा पर एनम। सेम इसी तरीके से सेकंड फर्नीचर पे आप डेप्रिसिएशन पता करेंगे। सेकंड फर्नीचर 1 अप्रैल 2020 को परचेज किया गया था, 9,500 रुपीज का फर्नीचर था, 500 रुपीज रेसिडुअल वैल्यू है, डिवाइड 10 से करेंगे तो सेकंड फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है पूरे साल का वो 900 रुपीज है। और थर्ड फर्नीचर 1 अक्टूबर 2022 को परचेज किया गया था, इसके कॉस्ट है 8,400 रुपीज की, 400 का रेसिडुअल अमाउंट है, डिवाइड करेंगे 10 से तो अमाउंट आएगा 800 पर एनम रुपीज का, 800 रुपीज पर एनम का। तो तीनों डेप्रिसिएशन की जो हमने तीनों फर्नीचर में जो बच्चों हमने डेप्रिसिएशन पता करा, ये हर साल का हमने एनुअल बेसिस पे पता करा है। जो फर्स्ट फर्नीचर है इसका हर साल का डेप्रिसिएशन 5,000 है, सेकंड फर्नीचर है इसका हर साल का डेप्रिसिएशन 900 है, और थर्ड फर्नीचर है जो इसका हर साल का डेप्रिसिएशन 800 रुपीज है। अब यहाँ पे क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन आपका फिक्स्ड रहता है, तो ये फिक्स्ड डेप्रिसिएशन है, यही आपको हर साल कैलकुलेट करना है। हमें जो डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट बनाना है बच्चे वो 4 साल के लिए बनाना है, तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड 1 अप्रैल 2019 मेंशन करेंगे, पहला फर्नीचर परचेज किया था इस दिन हमने, टू बैंक अकाउंट लिख के 55,000 रुपीज आप मेंशन करेंगे क्योंकि 55,000 का फर्नीचर था। इसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक एक साल होता है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 5,000 रुपए का। तो डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो फर्स्ट फर्नीचर पे मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाया था आपको 5,000 रुपीज का था। इसके बाद 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो 5,000 को 55,000 में से माइनस करेंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों 50,000 रुपीज का होगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक 1 ईयर के एंड में जो फर्नीचर की वैल्यू रहेगी है वो 50,000 रुपीज रहेगी है। अब जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया है ये अब 1 अप्रैल 2020 को क्या हो जाएगा, इस ब्रोड डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 50,000 रुपीज। अब जो हमारा सेकंड ईयर है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक है। अब डेबिट साइड हमने एक और मशीनरी एक और फर्नीचर परचेज किया था 1 अप्रैल को, टू बैंक अकाउंट लिख के 9,500 का हमने फर्नीचर परचेज किया था, जैसा कि मेंशन है 1 अप्रैल 2020 को परचेज किया ना, तो 1 अप्रैल 2020 पे हम आ गए हैं, तो टू बैंक अकाउंट लिख के 9,500 रुपीज आप मेंशन करेंगे। और यहाँ पे फिर से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2021 को, क्योंकि हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा वो 31 मार्च 2021 में होगा। तो डेप्रिसिएशन जो होगा तो पहली मशीनरी पे तो 5,000 का डेप्रिसिएशन रहेगा, और जो सेकंड मशीनरी पे बच्चे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, सेकंड फर्नीचर पे जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वो 900 रुपीज का था। तो यहाँ पे 5,000 प्लस 900 मैंने मेंशन करके 5,900 रुपीज आपको टोटल डेप्रिसिएशन कॉलम में क्रेडिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद वही क्लोजिंग बैलेंस है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 53,600 रुपीज लिखना है। ये कैसे आया, जब 5900 को 59,500 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 53,600 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस हमारा कैरी डाउन हुआ है ये हमारा बैलेंस है
एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है इसे आप अब नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 को ये बैलेंस होगा ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 53,600 का अमाउंट लिखेंगे। फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारा थर्ड ईयर है, तो 31 मार्च 2022 लिख के आप डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखे 5,000 फर्स्ट मशीनरी फर्स्ट फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था, 900 सेकंड फर्नीचर पे था, तो टोटल 5900 रुपीज का डेप्रिसिएशन है। मार्च 31 लिख के इसका क्लोजिंग बैलेंस करेंगे, आप बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो 47,700 रुपीज आएगा जब आप 5900 को 53,600 में से माइनस करेंगे। तो ये कैरी डाउन जो आपका हुआ है, बाय बैलेंस कैरी डाउन हुआ है 47,700 रुपीज का हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट ईयर का अपना फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये 1 अप्रैल 2022 को ब्रॉट डाउन होगा, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के 47,700 रुपीज। अब यहाँ पे हमने एक नई मशीनरी भी एक नए फर्नीचर भी परचेज किया था 1 अक्टूबर 2022 को 8400 रुपीज का। तो 1 अक्टूबर लिख के टू बैंक अकाउंट लिख के आप 8400 रुपीज बच्चों मेंशन करेंगे। अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ना बच्चों वो 3 मशीनरी पे होगा, तो यहाँ पे मैंने 31 मार्च 2023 लिखे क्योंकि हमारा लास्ट ईयर है, 4th ईयर है जिसमें हम अपना फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 3 फर्नीचर पे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो 5000 फर्स्ट मशीनरी पे था, सेकंड फर्नीचर पे 900, पहले फर्नीचर पे 5000 रुपीज था, सेकंड फर्नीचर पे 900 रुपीज था और थर्ड फर्नीचर पे बच्चों 800 रुपीज का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। जब स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था तो मैंने 800 रुपीज कैलकुलेट किया था। 800 रुपीज बच्चों इसलिए कैलकुलेट किया था क्योंकि वो पूरे साल का था। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर को फर्नीचर परचेज किया गया है और वो भी 8400 रुपीज का। तो यहाँ पे जो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना बच्चों मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। पूरे साल का जब बच्चों 800 रुपीज था तो 6 मंथ का कितना होगा, 400 रुपीज होगा। तो जो लास्ट फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है वो 400 रुपीज है। टोटल अमाउंट आपका आएगा 6300। अब इस 6300 को जब आप 56,100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा 49,800 रुपीज। तो यही बच्चों हमें इस क्वेश्चन में करना था, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।